जॉन इब्राहिम का तेहरान मूवी जिसको सीधा ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया है। मैंने देख के खत्म कर दिया। आइए बात कर लेते हैं कैसा है ये मूवी। के अंदर जो फर्स्ट हाफ रखा गया हुआ है वो काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा लगता है देखने में। उसमें जो एक्शन दिखाया जाता है या एक जो कहानी चलता रहता है वो देखने में ओवरऑल काफी बेहतरीन लगता है। सिनेमेटोग्राफी, बीएफएक्स, सीजीआई ये भी अच्छा लगता है। और कहानी का बिल्डअप जो दिया जाता है वो भी अच्छा है। और बीजीएम भी अच्छा रखा गया हुआ है। और जिस तरह का कहानी जो हमें एक इजराइल और ईरान के बीच में हमें इंडिया को कंक्लूड करते हुए दिखाया जाता है कि हाँ, इंडिया में किस तरह से अटैक किया जाता है। तो एक चीज़ देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। लेकिन वहीं एक बात आ जाता है इसमें कि हमें एक पार्टी को अच्छा दिखाना होता है, एक पार्टी को बुरा दिखाना होता है। पर अगर दिक्कत दोनों पार्टी में है तो हम दोनों को बराबर दिखाते हैं। पर इस मूवी के साथ, इस मूवी के केस में ऐसा नहीं होता, देखने के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि जो इजराइल का साइड दिखाया जाता है इस मूवी के अंदर, उसको थोड़ा हेवी साइड में दिखाया जाता है। वही तो जो ईरान का साइड दिखाया जाता है उसमें थोड़ा कमजोर करी दिखाया दिया जाता है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि ईरान के पास जो बड़ा एक साइंटिस्ट हो या बड़ा कोई ऑफिसर हो उसको इजराइल मरवा देता है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले से ही जानते हैं। उस चीज़ को इस मूवी के अंदर भी दिखाया गया हुआ है। सिर्फ पोस्टर लेवल पे एक हमें एक पोस्टर दिखा दिया जाता है कि हाँ, ईरान के इस ऑफिसर पे अटैक हो गया है, अटैक इजराइल ने करवाया है। उसी का बदला लेने के लिए इस मूवी के अंदर हमें जो एक सीन दिखाया जाता है जिसमें इजराइल का जो एम्बेसी होता है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है उस पे अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ को मूवी के अंदर दिखाया जाता है। पर उतने अच्छे वे में मुझे लगता है उतने अच्छे वे में प्रेजेंट नहीं किया। क्योंकि आप अगर इजराइल का साइड दिखाते हो तो उसको काफ़ी ब्रूटल तरीके से दिखाया जाता है कि हाँ, इजरायली जो सिविलियन होता है उसको काफ़ी ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करके मारा जाता है। वहीं टू आप इजराइल या फिलिस्तीन की बात करें तो उसमें, या फिर ईरान की बात करें तो उसके सिविलियन को या कोई ऑफिसर को मारा जाता है, उसको इस मूवी के अंदर दिखाया नहीं गया। तो ये सही बात नहीं है। इसमें पक्षपात बोलते हैं इसको। अगर दिखाते हो तो दोनों का सीन दिखाओ। मैं ये बात मानता हूँ कि हाँ, अगर आपका जो आपसी लड़ाई है तो वो आप अपने देश तक रखो। किसी के देश में जाकर हमला नहीं कर सकते हो। क्योंकि उस देश पे उस पे रिस्पॉन्डली होता है। अगर वहाँ किसी का एम्बेसी हो तो वो उस देश का रक्षा करने का जिम्मेदारी होता है। तो ये चीज़ अलग है। ये इसके लिए अगर इंडिया अटैक करता है या इंडिया मारता है तो ये अलग बात हो जाता है। लेकिन आप विजुअली जो दिखाते हो उसको अच्छे तरीके से दिखाओ। उसके बात करिए अगर सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रखा गया हुआ है। कहीं पे भी कोई अच्छा सीन रखा नहीं गया हुआ है। और दूसरी बात, जो मजा किरकिरा करने में सबसे बड़ा एक कांड होता है वो होता है डबिंग का। डबिंग के अंदर जो सेकंड हाफ शुरू होता है उसमें जो और जो कंट्री का सीन दिखाया जाता है उसमें जो लोग बात करते हैं उसको हिंदी डब में नहीं रखा गया हुआ है, उसी भाषा में रखा गया हुआ है। भाई अगर उसी भाषा में शूट करना है तो इसको हिंदी में रिलीज ही क्यों कर रहे हो? किसी और भाषा में रिलीज करो। अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि इसको हिंदी डब में रखना चाहिए था। ये अगर किसी और भाषा में तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। हिंदू ऑडियंस उसी तरह का सीन देखने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिसको हिंदी डब में हुआ रहता है। पर इसमें कोई भी फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में जो जो सीन दिखाया गया हुआ बाहर के कंट्री का उसको हिंदी डब में डब नहीं किया गया हुआ, जो काफी खराब है। ओवरऑल मैं मूवी के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा। आप देखना चाहते हो देख लो, नहीं देखना चाहते हो स्किप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना।